शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाएं और क्या शिवलिंग का जल पीना चाहिए? जी देखिए क्या है, जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और जो जल का नियम है वो ऐसा है कि आप रसोई घर में जहाँ जल रखते हैं वहाँ से आप पवित्र अवस्था में जल ले जाएं। शिव जी के मंदिर में पहुँच के जहाँ शिवलिंग स्थापित हैं उन जलहली के दाहिने तरफ गणेश जी के लिए थोड़ा सा जल डालें। जलहली के बाएं तरफ कार्तिकेय जी का निवास है, वहाँ जल डालें। इसके बाद जो है तो जलहली में जो मध्य भाग है जहाँ माता गौरी जी का हाथ है समझा जाता है उसको, उसमें थोड़ा सा जल डालिए आप। अगर जलाधारी लगी है जहाँ से जल गिरता है ऊपर से, वहाँ शिव जी की 5 पुत्रियाँ जया, विषहरा, सामिलवारी, तोतली देव, उनके निमित्त जल छोड़ सकते हैं। फिर जो है तो आप अशोक सुंदरी, जो एक जलहली के बीच में आपने देखा होगा सर्प जैसी आकृति बनी रहती है, वो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी हैं, उनके निमित्त। इसके बाद आप जो है तो भगवान महादेव को जल अर्पित करें। फिर जल जो बचे वो नंदी जी का जो एक पैर उठा हुआ रहता है उस पर चढ़ा दें। और थोड़ा सा जल फिर भी बचा के रखें उसमें, क्योंकि जब आप जाएंगे और जो दहलीज होती है जिसको डेहली बोलते हैं शिव जी के मंदिर में, तो जब आप उसको क्रॉस करें तो थोड़ा सा जल वहाँ पे डाल के आप प्रणाम कर लें। तो कुल मिलाकर के जो ये शिव जी को जो जल चढ़ाने का एक सिस्टम है जो वर्णित है शिव महापुराण में, वो ये है। अब रही बात कि जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। देखिए क्या है कि नर्मदा पुराण और शिव महापुराण, लिंग पुराण आदि में जो वर्णन है, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं जिन्हें बाणलिंग कहते हैं, उनका जल आप पी सकते हैं। या कि किसी भी मंदिर में ज्योतिर्लिंग है या कोई सिद्ध पीठ है उसका भी जल आप पी सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जब आप नहला रहे हों और वो आपके ही नहलाए हुए जल का जो भाग गिरे उसी को हमको पीना चाहिए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी नहला रहा है और उसी जल को हम पी जाते हैं। तो जो नहला रहा है यानी कि उसके शरीर की जो भी शक्तियां हैं नकारात्मक सकारात्मक, वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो आप उसको मत पीजिए। जो आप नहला रहे हैं, जो आप घर से लाए हैं और वो नीचे गिर रहा है, उसको ग्रहण करिए। तो ये सावधानी की विशेष ज़रूरत होती है। और सावन जैसा कि चल रहा है और इस सावन सोमवार में इसका बड़ा वर्णन है, तो इस दूसरे सोमवार को क्या ऐसी चीज़ है जो शिव को अर्पित करें तो लोगों को धन और स्वास्थ्य में लाभ हो? देखिए कैसा है कि सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, और भगवान शिव का नाम है चंद्रशेखर। और चंद्रमा जो है वो लक्ष्मी जी के भाई भी हैं, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति सागर से हुई है। और भगवान शिव के जो मस्तक पे द्वितीया का चंद्रमा जो है सुशोभित होता है। तो सोमवार का दिन जो है स्पेशली जो है शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दूसरा सोमवार है। तो 2 अंक जो है वो चंद्रमा का है। तो सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिठाई, दूध, चावल, जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं वो आप शिव जी को चढ़ाएं। और जो मंत्र है शिव जी का, ओम चंद्रशेखराय नमः या ओम सोमेश्वराय नमः, जो भी है उस स्वरूप का ध्यान करके आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। लेकिन मुख्यतः सफ़ेद चीज़ें जो हैं भगवान शिव को अर्पित करें, और भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी।